अली खामनेई ने धमकी दी कि अमेरिका ईरान पर शर्तें थोपने वाला कौन होता है। ईरान अब यूरेनियम संवर्धन बंद करने की शर्त मानने को तैयार नहीं और इस बीच इजराइल पर सीरिया से भीषण हमला शुरू हो चुका है। ईरान से लेकर गाजा और सीरिया से लेकर लेबनान तक कई फ्रंट फिर से एक्टिव हो चुके हैं। समझिए। ईरान अमेरिका एटमी डील। खाड़ी के बारूदी घमासान के बीच अमेरिका ईरान में रस्साकसी का खतरनाक खेल चल रहा है। इस खेल का द एंड एटमी धमाके के साथ होने का खतरा है, क्योंकि ईरान और अमेरिका में बात बिगड़ती जा रही है। एटमी डील पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि ईरान या तो अमेरिका से परमाणु समझौता करेगा या फिर बर्बाद होगा। ट्रंप की धमकियां दिन ब दिन तेज हो रही हैं। उधर इजराइल ईरान पर हमले की धौंस जमा रहा है। ईरान भी ट्रंप की एटमी डील से दूर होता दिखने लगा है, मगर ट्रंप एटमी डील की मजबूरी गिनाते जा रहे हैं। इस सब के बीच इजराइल दुश्मनों पर बारूद बरसाना बंद नहीं कर रहा है, जबकि ईरान ने फाइनल फैसला कर लिया है। फैसला यह कि ईरान ट्रंप के साथ परमाणु समझौता नहीं करने वाला। ईरान एटमी डील के लिए तभी तैयार होगा जब ट्रंप ईरान की हर शर्त मान ले। इसके मायने यह है कि अब डील नहीं, युद्ध होगा। ट्रंप से एटमी डील नहीं, युद्ध लड़ेगा ईरान। खामेनेई का फाइनल ऑर्डर, 100 परमाणु सेंटर करो तैयार। ईरान बनेगा न्यूक्लियर लीडर। खौफ में आया सुपर पावर। तेल अवीव से व्हाइट हाउस तक परमाणु युद्ध का सायरन बजा। ईरान को इजराइल के जंगी जेट नहीं डरा सके। ईरान को ट्रंप की धमकी से फर्क नहीं पड़ा। ईरान एटमी डील के थ्रेट से भी नहीं घबराया। ईरान ने अब ताल ठोककर ट्रंप से कहा कि वो दुनिया का सबसे बड़ा एटमी पावर बनेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने जो वार्निंग दी है, उससे सुपर पावर की जमीन खिसक गई है। कल तक जिस ईरान को ट्रंप बात बात पर बर्बाद कर डालने की धौंस जमा रहे थे, जिस ईरान के न्यूक्लियर सेंटर को नेतन्याहू जंगी जेट से बम बरसाकर उड़ाने का मिशन ऑन करने वाले थे, उसी ईरान ने अब 100 से ज्यादा एटमी सेंटर बनाने का रुख अख्तियार कर लिया है। मतलब ये ईरान एटमी पावर नेशन की लीग का लीडर बनने की हुंकार भर रहा है। साथ ही ईरान ने ट्रंप की एटमी डील के ऑफर को भी रद्दी की टोकरी में डालने का सिग्नल दे दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने ट्रंप की एटमी डील को ईरान के लिए सबसे हानिकारक डील तक कह दिया है। ईरान में वही होता है जो सुप्रीम लीडर अली खामेनेई तय करते हैं। सुप्रीम लीडर की कही हर बात पत्थर की लकीर होती है। अली खामेनेई अमेरिका को धोखेबाज कहते हैं, अमेरिका को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। सुप्रीम लीडर ने इसके बाद भी ट्रंप की एटमी डील के लिए हरी झंडी दे दी थी, मगर सारे एहतियात बरतते हुए उन्होंने ट्रंप से अलर्ट रहने की हिदायत भी दी थी। हालांकि डील पर ट्रंप के बदलते रुख ने ईरान को परमाणु समझौते से दूर कर दिया है। सुप्रीम लीडर खामेनेई का दिमाग ट्रंप की जिस बात ने गर्म कर दिया है, उसे भी जान लीजिए। अली खामेनेई ने ट्रंप को डायरेक्ट धमकी देकर यह भी पूछा कि अमेरिका कौन है जो ईरान के एटमी प्रोग्राम के फैसले लेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर ने बातों बातों में यह भी जाहिर किया कि ईरान के पास 100 परमाणु सेंटर हो सकते हैं, लेकिन अगर अमेरिका ईरान को यूरेनियम संवर्धन से रोक देगा तो ये एटमी सेंटर किसी काम के नहीं होंगे। ईरान के सख्त रुख ने ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका में ईरान की डील को लेकर ट्रंप से सवाल पूछे जा रहे हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने ऐलान किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर बनाए हुए हैं। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर मिस्र में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की कोशिशें भी जारी हैं, जहां IAEA चीफ राफेल ग्रासी से ईरानी विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने वही बातें दोहराई हैं।
जिसे सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने कहा है। ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को ऊर्जा जरूरतों के लिए जारी रखने की बात पर डटा हुआ है। ईरान अमेरिका के परमाणु समझौते का पेच यूरेनियम संवर्धन की शर्त पर फंस गया है। मामला अधर में है, ये सुलझेगा या नहीं। 2018 में अमेरिका ने परमाणु समझौते के ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत कुछ नियम तय किए थे, जिसमें ईरान को केवल 300 किलोग्राम यूरेनियम रखने की अनुमति दी गई। इसके साथ ईरान को यूरेनियम को 3.67% तक संवर्धित करने की छूट भी मिली। हालांकि मार्च 2025 में IAEA की जांच में पता चला ईरान के पास करीब 275 किलोग्राम यूरेनियम था, जिसे 60% तक शुद्ध किया गया है। यानी ईरान यूरेनियम को और शुद्ध कर ले तो करीब आधा दर्जन परमाणु हथियार बना लेगा। अमेरिका मानता है कि ईरान यूरेनियम से एक हफ्ते में एक एटम बम बना सकता है, लेकिन ऐसा न ट्रंप होने देंगे न ही नेतन्याहू, भले ही ईरान से युद्ध क्यों ही न करना पड़े। इजराइल तो इसी ताक में है कि ट्रंप का इशारा हो और ईरान के एटमी अड्डों पर हवाई हमले शुरू किए जाए। अमेरिका और इजराइल दोनों के पास ईरान के परमाणु ठिकानों के बुनियादी ढांचे पर बमबारी करने की सैन्य ताकत है, मगर ईरान के ज्यादातर परमाणु ठिकाने जमीन के नीचे बने हुए हैं। उन्हें तबाह करने के लिए इजराइल को बंकर बस्टर बम बरसाना होगा। ऐसे बमों को इजराइल बिना अमेरिकी मदद के इस्तेमाल नहीं कर सकता। इजराइल के लिए ईरान से भिड़ने के पहले हर दिन नए दुश्मन की आमद भी आफत है। सीरिया से गोलान हाइट्स पर पहली बार 2 रॉकेट दागे गए हैं। कमांडर जुलानी के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली बार है कि इजराइल पर हमला हुआ है। हमले के लिए इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कमांडर जुलानी और अल शरा को जिम्मेदार ठहराया है। अब तक इजराइल ने जब चाहा सीरिया में घुसकर दुश्मनों के ठिकाने तबाह किए हैं, लेकिन सीरिया से हुए पलटवार से साफ हो चुका है कि नेतन्याहू को एक नए फ्रंट पर जबरदस्त टक्कर मिलने वाली है। सीरिया में पर्दे के पीछे तुर्की की ताकत है, जिससे भिड़ना इजराइल के लिए घातक साबित हो सकता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन इजराइल को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। तुर्की की सेना और हथियार भी इजराइल के टक्कर के हैं। यानी इजराइल अमेरिका के घमासान का मंजर जितना खौफनाक होगा, उतना ही डरावना युद्ध इजराइल तुर्की के बीच भी छिड़ सकता है। अब देखिए, अमेरिका की राजनीति में भूचाल आ चुका है। टेस्ला और एक्स के मालिक एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चुनावी मोर्चा खोल दिया। दोनों के बीच की तकरार अब अमेरिका में चुनाव तक पहुंच चुकी है। समझिए आप रिपोर्ट में। अमेरिका में गिर जाएगी ट्रंप सरकार। एलॉन मस्क बनेंगे अमेरिका के नए राष्ट्रपति। We had to get it through the House. It's the big beautiful bill. एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप में जंग तेज। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ टेस्ला और एक्स के मालिक एलॉन मस्क ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अमेरिका में नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, लोगों ने अपना मत दे दिया है। अमेरिका में नई राजनीतिक पार्टी की जरूरत है जो 80% लोगों का प्रतिनिधित्व करे। 80% लोग इससे सहमत हैं। वैसे अमेरिका में कई पार्टियां हैं, लेकिन वहां अभी तक 2 पार्टियां केंद्र में रही हैं, एक डेमोक्रेटिक और दूसरी रिपब्लिकन। इन्हीं में से एक की सरकार बनती है। अब एलॉन मस्क भी इस राजनीतिक जंग में कूदने की तैयारी में हैं। उनके दावे के मुताबिक अगर उन्होंने अमेरिका में पार्टी बना ली तो आने वाले दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से लेकर सीनेट के चुनावों में 3 पार्टियों के बीच सत्ता की जंग देखने को मिल सकती है। अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों का अपना अपना विचार और एजेंडा रहता है। वो उन्हीं के आधार पर चुनाव लड़ती हैं। ऐसे में बिजनेसमैन एलॉन मस्क को भी पार्टी बनाने के बाद अपना एक एजेंडा सेट करना होगा, लेकिन उससे पहले वो डोनाल्ड ट्रंप का साथ देकर उनके एजेंडों को अपनी सहमति दे चुके थे। लेकिन अब ट्रंप से टकराव के बाद ऐसा लगता है कि वो रिपब्लिकन पार्टी के विचार से सहमत नहीं हैं। तभी ट्रंप से उनका टकराव खुलकर सामने आ गया है और इस टकराव ने जुबानी जंग की शक्ल ले ली है। कभी एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थकने वाले दोनों अब एक दूसरे पर हमलावर हैं।
what's your view on Elon Musk as of today? I mean, have you heard from him at all? Is your Honestly, I've been so busy working on China, working on Russia, working on Iran, working on so many. I'm not thinking about Elon. on the China? And I just wish him well. अमेरिका और दुनिया के दो सबसे बड़े चेहरों के बीच टकराव का केंद्र ट्रंप सरकार का टैक्स एंड स्पेंडिंग बिल है, जिसे लेकर मस्क ट्रंप पर कई बार हमला कर चुके हैं। एक तरह जहां ट्रंप इसे बिग एंड ब्यूटीफुल बिल कह रहे हैं, तो मस्क ने दावा किया है कि उन्हें इस बिल की जानकारी तक नहीं दी गई और बिल को जनता के पैसों की बर्बादी बताया, जबकि ट्रंप ने आरोप लगाए कि मस्क को बिल की पूरी जानकारी थी, लेकिन जब ईवी सब्सिडी कटौती की बात आई तब उन्हें परेशानी होने लगी। But I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem, and he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate, because that's billions and billions of dollars, and it really is unfair. We want to have cars of all types. Electric, we want to have electric, but we want to have gasoline, combustion. We want to have different. We want to have hybrids. We want to have all. We want to be able to sell everything. दोनों के बीच तकरार इस कदर बढ़ी कि ट्रंप ने संघीय सरकार के साथ बड़े पैमाने पर होने वाले एलॉन मस्क के कारोबारी सौदों को लेकर धमकी तक दे डाली, जबकि मस्क ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने की मांग की। मस्क ने चेतावनी दी कि ट्रंप उनकी कंपनियों की फंडिंग घटाकर तो देखें। मस्क ने ट्रंप पर एहसान फरामोशी का आरोप लगाया और कहा कि मेरे